हेलो एवरीवन, मैं चारुल सिंह चौहान अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चारुल पर आपके लिए आज टैट सी टैट में 30 अनिवार्य प्रश्नों वाला पोर्शन जो न सिर्फ टैट न सिर्फ टैट सी टैट सी टैट बल्कि उसमें आप चाहे प्राइमरी टैट के हों, अपर प्राइमरी टैट के हों, आपका बैकग्राउंड आर्ट से हो या फिर साइंस बैकग्राउंड हो, सभी के लिए अनिवार्य रूप से ज़रूरी होता है 30 प्रश्नों वाला पोर्शन, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के नाम से हम उसे जानते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के नाम से जानते हैं। शिक्षा शास्त्र के नाम से जानते हैं। तो क्या शुरू करने वाले हैं हम? आज शुरू करने वाले हैं हमारे जो 30 अनिवार्य प्रश्नों वाला पोर्शन है, जो हमारे यूपी टैट और सी टैट में समान रूप से सभी के लिए अनिवार्य होता है, चाहे आप प्राइमरी लेवल के हों, अपर प्राइमरी लेवल के हों, आर्ट ग्रुप के हों या साइंस ग्रुप के हों। ये 30 प्रश्न सभी को अनिवार्य रूप से करने होते हैं। जो हमारा पोर्शन है वो है हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। क्या है? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो कंप्लीट क्लासेस हैं, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चारुल पर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट क्लास आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की लगातार यहाँ से मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली क्लास बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में, जिसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की एक यूनिट विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम से संबंध। क्या देखेंगे? विकास की अवधारणा और उसका अधिगम से संबंध, यानी जो डेवलपमेंट है, विकास है, उसकी अवधारणा, उसके परिचय हम समझने की कोशिश करेंगे, और उसी के साथ में उसका अधिगम से संबंध, यानी हमारे सीखने से विकास का क्या संबंध है, वो हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंध में सबसे पहले जो हम देखते हैं विकास यानी डेवलपमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं विकास, डेवलपमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ विकास की, डेवलपमेंट की परिभाषा, डेफिनेशन को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, विकास को समझने की कोशिश करते हैं, डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि डेवलपमेंट है क्या। इसका फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है विकास एक सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। यानी जो हमारा विकास है वो एक सार्वभौमिक प्रोसेस है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जो कब से चलता है? जन्म से लेकर जीवन पर्यंत। जन्म से नहीं हो गई बल्कि भ्रूणावस्था से लेकर, जो विकास की प्रक्रिया है वो हमारी कब से शुरू हो जाती है? भ्रूणावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक। कब तक? मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। यानी विकास हमारी एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रोसेस है जो हमारे भ्रूणावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। पहला पॉइंट हमारा हो गया विकास में, यानी डेवलपमेंट की डेफिनेशन में क्या हो गया? डेवलपमेंट क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जो भ्रूणावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है विकास में, डेवलपमेंट में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विकास के अंतर्गत, यानी जो हमारा डेवलपमेंट है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है? क्या आता है? शारीरिक विकास उसमें हमारा आ जाएगा, मानसिक विकास आ जाएगा, सामाजिक और संवेगात्मक जितने भी परिवर्तन हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? डेवलपमेंट के अंतर्गत आएंगे, विकास के अंतर्गत आएंगे, जो कब से कब तक चलते हैं? जो गर्भकाल से यानी भ्रूणावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक लगातार चलते रहते हैं बिना रुके। लगातार चलने का मतलब है एक सीक्वेंस में लगातार चलते रहते हैं, बिना रुके चलते रहते हैं। तो विकास क्या है? विकास के अंतर्गत क्या क्या आता है? शारीरिक,
मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक सारे परिवर्तन आते हैं। शारीरिक के अंतर्गत अगर हम देखें तो शारीरिक के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा, जैसे वृद्धि हमारी आएगी शारीरिक के अंतर्गत आएगी, यानी वृद्धि भी हमारा विकास में आ सकती जो वृद्धि होगी, वृद्धि हमारी विकास के अंतर्गत आ जाएगी। तो शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं जैसे वृद्धि, वो किस में आएगी, हमारे विकास के अंतर्गत आएगी वो भी। उसी के साथ में मानसिक परिवर्तन, मतलब जैसे जैसे हमारा मानसिक विकास होता है, मानसिक परिवर्तन जितने होते हैं वो सब विकास के, वो भी डेवलपमेंट के अंतर्गत आएंगे। उसी तरह से हमारा सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन भी हमारा डेवलपमेंट के अंतर्गत आएंगे। यानी विकास के अंतर्गत कौन कौन से परिवर्तन आ जाएंगे, सारे परिवर्तन हमारे विकास के अंतर्गत आ जाएंगे, जो भ्रूणावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलते हैं। यानी विकास के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक सारे परिवर्तन हमारे विकास के अंतर्गत आएंगे, जो गर्भ काल से यानी भ्रूणावस्था से मृत्यु पर्यंत तक लगातार चलते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है, विकास को कहा जाता है क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला। क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला से यहाँ क्या मतलब है, क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला से मतलब है यानी जो हमारा विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो एक सीक्वेंस में, एक क्रम में लगातार चलता रहता है। यानी एक श्रृंखला, एक चेन है जो एक क्रम में, एक सीक्वेंस में लगातार चलती रहती है। विकास की जो प्रक्रिया है वो एक चेन की तरह से है, जो एक सीक्वेंस में, बिना रुके सीक्वेंस में चलती रहती है। तो विकास क्या है, विकास हमारा एक क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है। इसे डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला किसे कहा जाता है, जिसमें ऑप्शन वृद्धि रख देगा, विकास रख देगा और अदर भी रख देगा, इनमें से कोई भी दे सकता है ऑप्शन में। तो क्या होगा हमारा, क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला किसे कहा गया है, हमारी वृद्धि को हमारा क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा देख लेते हैं। व्यक्ति में, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्या, व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय और पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। यानी जो हमारी डेवलपमेंट की प्रोसेस है, डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है, जब वो चलती है तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होने लगता है। यानी जो नई जो विशेषताएं हैं वो जन्म लेने लगती हैं, नई विशेषताएं व्यक्ति में आ जाती हैं, और जो पुरानी विशेषताएं होती हैं वो धीरे धीरे समाप्त होती रहती हैं। यानी पुरानी विशेषताओं से मतलब अगर हम देखें तो अगर जैसे बच्चा शैशवावस्था से किस में आएगा, शिशु अवस्था से बाल्यावस्था, इसी तरह से किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था। यानी एक अवस्था अगर खत्म हो रही है तब वो दूसरी अवस्था हमारी उसके बाद आ रही है, जो नई अवस्था है वो हमारी विकसित हो रही है। तो हमारी जो पुरानी विशेषताएं हैं, पुरानी, इसका अगर सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पे देखें तो सबसे अच्छा उदाहरण क्या होगा, पुरानी विशेषताओं की समाप्ति के बाद नई विशेषताओं का उदय हो रहा है। यानी पुरानी विशेषताओं में अगर सबसे अच्छा इसका उदाहरण मैं यहाँ देना चाहूँ तो होगा बच्चे में दूध के दांत, बच्चों में दूध के दांत, बच्चों में दूध के दांत, दूध के दांतों का गिरना, दूध के दांतों का गिरना, यानी जो गिरना, और उनकी जगह पर स्थायी दांत का आना, स्थायी दांत का आना। ये क्या होगा, सबसे अच्छा उदाहरण अगर यहाँ पे पुरानी मतलब नवीन विशेषताओं का उदय और पुरानी विशेषताओं की समाप्ति के लिए अगर हम उदाहरण देख रहे हैं तो क्या होगा, जैसे बच्चे के जो दूध के दांत होते हैं ये उसकी पुरानी विशेषता हो गई, वो जब खत्म हो जाते हैं, दूध के दांत गिर जाते हैं तो उसके बाद स्थायी दांत आते हैं। यानी उसमें नई विशेषताओं का उदय हो जाता है। नई विशेषता के रूप में क्या आ जाता है, उसमें स्थायी दांत बच्चे के आ जाते हैं दूध के दांत गिरने के बाद। क्लियर ये पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नवीन विशेषताओं का उदय और पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हमारी यहाँ पे हो गया पॉइंट हमारा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है विकास की प्रक्रिया में परिवर्तन वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों, विकास की प्रक्रिया में परिवर्तन वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। यानी जो हमारी विकास की प्रक्रिया होती है, जो डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है, जो भी परिवर्तन होते हैं वो किस पे निर्भर करते हैं, वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों। यानी जो हमारे वंशानुक्रम से जो हमें गुण प्राप्त होते हैं वो भी हमारे विकास की प्रक्रिया को
प्रभावित करते हैं, उसके साथ साथ में जो हमारा वातावरण है वो भी हमारी विकास की प्रक्रिया पर प्रभाव डालता है। यानी हमारी जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है, डेवलपमेंट प्रोसेस पर क्या प्रभाव डालेगा? वंशानुक्रम के गुण और साथ ही वातावरण दोनों हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, शारीरिक परिवर्तन को आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन अन्य परिवर्तन होते हैं उन्हें समझने में समय लगता है। यानी जो हमारे शारीरिक परिवर्तन है, जैसे वृद्धि हो गई, उसे आसानी से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन जो अन्य परिवर्तन है, जैसे मानसिक परिवर्तन हो गया, सामाजिक परिवर्तन हो गया, संवेगात्मक परिवर्तन हो गया, उन्हें समझने के लिए कुछ समय लग सकता है। उन्हें एकदम से हम जज नहीं कर सकते। किसी का मानसिक विकास कितनी तेज़ी से हो रहा है, कितनी धीमी गति से हो रहा है, उसे समझने के लिए कुछ थोड़ा समय चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, तब उसे हम समझ सकते हैं। जबकि जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जो वृद्धि होती है, उसे आसानी से समझ सकते हैं देख के। जो वृद्धि कितनी हो रही कितनी नहीं हो रही वो देख कर उसे समझा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारी एक डेफिनेशन है मुनरो की। किसकी है? मुनरो की डेफिनेशन हमारी नेक्स्ट है। डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है मुनरो की। मुनरो ने क्या कहा है? मुनरो ने कहा है विकास परिवर्तन की वह अवस्था है, विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। यानी ये डेफिनेशन हमारी किसकी है? मुनरो की डेफिनेशन है। डेफिनेशन को जैसे किसी ने बोला है, जिस भी मनोवैज्ञानिक की डेफिनेशन है वो उसे हम उसमें ना तो कोई शब्द चेंज कर सकते हैं, ना उस लाइन को चेंज कर सकते हैं। जैसे जो शब्द उसमें यूज हुए उसे वैसे ही हमें याद करना होता है। तो डेफिनेशन है मुनरो की। वो उसने विकास को क्या कहा है? जिसमें मुनरो ने विकास को बोला है विकास परिवर्तन की वह अवस्था है। क्या बताया? परिवर्तन की विकास को वह अवस्था बताया जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। यानी बच्चा किससे? भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक जिस भी दशा से गुजर रहा है, जिस भी परिवर्तन से गुजर रहा है, वो हमारा क्या है? वो हमारा विकास का परिवर्तन की अवस्था है। प्रौढ़ावस्था से भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक जिस भी परिवर्तन से गुजर रहा है, चाहे वो शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है या संवेगात्मक है, किसी भी तरह का परिवर्तन जो बच्चे में भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक हो रहा है, वो क्या है? वो उसका विकास कहलाता है। ये किसकी डेफिनेशन है? ये है डेफिनेशन है मुनरो की। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी देख लेते हैं हरलोक के अनुसार। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है हरलोक के अनुसार। हरलोक ने क्या कहा है? हरलोक ने कहा है विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, वरन वह व्यवस्थित तथा समनुगत परिवर्तन है, जिसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं प्रकट होती हैं। क्या बोला है? हरलोक ने क्या डेफिनेशन दी है? हरलोक ने डेफिनेशन दी है हमारी विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। जो विकास की प्रोसेस है वो केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, यानी वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे अलग क्या है? एक व्यवस्थित तथा समनुगत परिवर्तन है। विकास जो एक व्यवस्थित और समनुगत परिवर्तन है, जिसमें कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन, जिसमें प्रौढ़ावस्था की जो लक्ष्य प्रौढ़ावस्था को माना गया है उसकी ओर जो परिवर्तन होते हैं वो एक प्रगतिशील क्रम में निहित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का प्रकट होने लगती है। तो इसमें जो हरलोक ने दो शब्द यहाँ पे हरलोक ने मेन दिए हैं, व्यवस्थित और समनुगत बोला है। तो व्यवस्थित क्या है? व्यवस्थित शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। व्यवस्थित क्या है? व्यवस्थित विकास से क्या मतलब है? विकास की प्रक्रिया में कोई ना कोई क्रम अवश्य होता है और आगे आने वाले परिवर्तन पूर्व पर निर्धारित होते हैं। यानी व्यवस्थित परिवर्तन से मतलब है विकास की प्रक्रिया में कोई ना कोई क्रम अवश्य होता है। जो भी हमारा विकास हो रहा है वो किस में हो रहा है? एक क्रम में हो रहा है। किस में हो रहा है? एक क्रम में हो रहा है। और उसके साथ में जो हमारा आने वाला परिवर्तन है, जो नया परिवर्तन है, जो नया गुण है, नया गुण हमारा, नए गुण किस पे निर्भर करते हैं?
पुराने गुणों पर निर्भर करते हैं, पुराने गुणों पर निर्भर करते हैं। क्या है हमारा व्यवस्थित से मतलब क्या होगा, विकास की प्रक्रिया में कोई ना कोई क्रम अवश्य होता है, यानी विकास की जितनी जो भी प्रोसेस हो रही है वो एक क्रम में होती है, उसमें एक क्रम अवश्य होता है। और जो आने वाला परिवर्तन है, जो हमारा नया गुण है, नया परिवर्तन है, वो पुराने परिवर्तन पर आधारित होता है। नेक्स्ट था वर्ड हमारा क्या था, समनुगत। समनुगत से क्या मतलब है, समनुगत है परिवर्तन संबंध विहीन नहीं होते, उनमें आपस में परस्पर संबंध होता है। मतलब यही चीज़ इसका हो गया, समनुगत का भी मतलब यही हो गया कि जो हमारे परिवर्तन होते हैं, जो नए परिवर्तन विकास के अंतर्गत हो रहे हैं, वो संबंध विहीन नहीं होते, उनका संबंध हमारे पुराने परिवर्तनों से जरूर होता है। आपस में एक दूसरे से जो भी विकास हो रहा है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, संबंध उनमें आपस में होता है। तो क्या था, डेफिनेशन हमारी थी, हरलॉक की डेफिनेशन हो गई और मुनरो की डेफिनेशन हो गई। हरलॉक ने बोला था, डेफिनेशन दी है, विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, यानी विकास वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यवस्थित और समनुगत परिवर्तन है। जो एक व्यवस्थित क्रम में एक क्रम में होता है, और समनुगत मतलब आपस में एक दूसरे से संबंधित सारे जो परिवर्तन होंगे वो होते हैं, जिसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है। क्या होता है, यानी जो हमारा विकास होता है वो प्रौढ़ावस्था को लक्ष्य में रखकर, प्रौढ़ावस्था जो है उसके गुणों को लक्ष्य में रखकर हम इसे समझ सकते हैं कि उसकी तरफ जो परिवर्तन होता है वो एक प्रगतिशील क्रम में निहित होता है, यानी एक प्रगतिशील क्रम में चलता रहता है जो हमारा विकास है, परिवर्तन है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं प्रकट होती हैं, यानी जो हमारा परिवर्तन, डेवलपमेंट जो है, विकास, वो परिवर्तित होता रहता है। डेवलपमेंट विकास जो है, गुण हमारे विकसित होते रहते हैं। वो क्या होता है, उसमें हमारी नवीन विशेषताएं प्रकट होती रहती हैं। तो क्या हो गया, आज की हमने देखी 2 डेफिनेशन हमने आज की क्लास में देख ली हैं। हमने देखा विकास की अवधारणा के अंतर्गत अधिगम, विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम से संबंध, यानी सीखने से जो संबंध है, विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध को हम समझने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने कोशिश की है, जिसमें हमने विकास यानी डेवलपमेंट, विकास के डेफिनेशन को समझने की कोशिश की है, विकास क्या है ये हमने समझने की कोशिश की है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे विकास के रूप, यानी फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। हम हमारी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हमारे विकास के रूप, यानी फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। इससे अगर आपको सही लग रहा हो तो इसे कमेंट करके बताइएगा। आगे लगातार आपको क्लास मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।